अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हर फैसला सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि सोने चांदी की कीमतों को भी काफी मूवमेंट करा रहा है। क्या इस बार गोल्ड सिल्वर नए रिकॉर्ड बनाएंगे? अमेरिकी राजनीति और डोनाल्ड ट्रंप के हर कदम का असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ता है। ट्रंप की नीतियों और बयानबाजी सोने चांदी की कीमतों को कितना ऊपर ले जा सकती है, इसी पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी का गोल्ड सिल्वर मार्केट पर सबसे बड़ा प्रभाव आप क्या देखते हैं? नमस्कार कमल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। जहां तक ट्रम्प की पॉलिसीज का सवाल है तो वो हम देख रहे हैं कि जब से उन्होंने अप्रैल मंथ में पहली बार जब टैरिफ के अनाउंसमेंट किए थे, उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि जो ग्लोबली जो है अनिश्चितता का माहौल बढ़ता हुआ नजर आया। और अभी जब उन्होंने यहाँ पे भारत के ऊपर हायर टैरिफ जो 50% तक अनाउंस किए, उसके बाद से और एक बार यहाँ पे ग्लोबली जो है बड़ी अनिश्चितता का माहौल बनता हुआ नजर आया, क्योंकि भारत अभी तक अमेरिका के बड़े मित्र देशों में शामिल था। और उसके ऊपर इतने हायर टैरिफ लगाना तो कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं कि हम वैश्विक जो ट्रेड वार है उसके बड़ा रूप लेने की जो है संकेत दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में जो पिछले कुछ समय से थोड़ी सुस्ती बनी हुई थी, वहां पे फिर एक बार चमक लौटती हुई नजर आई। सोने और चांदी की कीमतों में चमक के पीछे एक और बड़ी वजह यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो फेड की गवर्नर लीजा कुक को फायर करना, और साथ ही यहाँ पे लगातार उनका फेड के ऊपर ब्याज दरों में कटौती को लेकर के प्रेशर बनाना, यह भी शामिल है। और यूएस फेड के चेयरमैन जेरोमी पावेल ने भी अपने एनुअल स्पीच जो कि उन्होंने जैक्सन होल सिंपोजियम में दिया था, वहां भी उन्होंने ब्याज दरों में कटौती करने की साफ तौर पर जो है घोषणा की। तो इन सारी चीजों के चलते हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी की जो चमक है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इंटरनेशनल मार्केट में सोना और चांदी अपने नए हाई की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में सोना लगभग अपने लाइफ टाइम हाइज पर कारोबार कर रहा है, और चांदी ने भी यहाँ पे आज के सत्र में अपने लाइफ टाइम हाइज को छुआ है। तो जिस तरह से यहाँ पे ग्लोबली जो है अनिश्चितता और उथल पुथल का माहौल बना हुआ है, चाहे वो ट्रम्प की पॉलिसीज को लेकर के हो, या जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते हो, या भारत में रुपये की कमजोरी के चलते हो, सारे ही जो फैक्टर्स है वो सोने और चांदी की कीमतों के लिए सपोर्टिव बने हुए हैं। और हमारा मानना है कि लंबी अवधि में ये सारे कारक अभी भी सोने और चांदी को नई ऊंचाई की तरफ ले जाते हुए नजर आएंगे कमल जी। जी, तो मनोज जी, आज फ्राइडे है, इस सप्ताह का अंतिम दिन है ट्रेड का। यह सप्ताह आपकी नजर में ओवरऑल कैसा रहा? यह सप्ताह सोने और चांदी के लिए काफी बेहतरीन रहा, और हमने देखा कि सोना इंटरनेशनल मार्केट में काफी समय से $3,450 के एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। हमने डेली क्लोज उस स्तर के ऊपर कल के सत्र में आते हुए देखा। आज यहाँ पे वीकली के साथ साथ मंथली क्लोज भी है कमल जी। और ये देखना काफी यहाँ पे जो है निर्णायक रहेगा कि अगर आज सोने की कीमतें $3,450 के स्तर के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्लोज करने में सफल रहती है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्राइस के लिए एक बड़ा ब्रेकआउट जो है मंथली क्लोजिंग बेसिस पर देखने को मिलेगा। चांदी में भी हम देख रहे थे कि 39.10 क्लोजिंग बेसिस पर काफी समय से एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, और कीमतें उस स्तर के ऊपर क्लोज करती हुई नजर आई। आज की क्लोजिंग सोने और चांदी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और सोना और चांदी अगर अपने ये रेजिस्टेंस लेवल के स्तर के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल होते हैं, तो सोना फिर यहाँ पे $3,600 प्रति ट्रायंस इंटरनेशनल मार्केट में, और चांदी की कीमतें $40 से $42 प्रति ट्रायंस के स्तर को शॉर्ट टर्म में टेस्ट करती हुई नजर आएगी। तो ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर निवेशकों को नजर रखना चाहिए। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 1,02,400 के स्तर जो है वो सोने के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे क्लोजिंग बेसिस पर। और चांदी के लिए हमारा मानना है कि 1,17,200 के स्तर के ऊपर अगर यहाँ पे क्लोज करने में चांदी सफल रहती है, तो फिर यहाँ पे सोने और चांदी के लिए एक बड़ा ब्रेकआउट जो है निवेशकों को मानकर चलना चाहिए। मैं यहाँ पे साफ कर देना चाहता हूँ, निवेशक अभी भी यहाँ पे काफी भ्रम की स्थिति में है
कि जब भी छोटा मोटा करेक्शन सोने और चांदी में आता है तो उनको ये लगता है कि यहाँ पे बड़ी गिरावट जो है सोने में देखने को मिलेगी, सोना जी। फिर एक बार 80,000 90,000 आ जाएगा, चांदी की कीमतें 1,90,000 वो स्तर तक आ जाएगी। लेकिन अभी ऐसे कोई सेंटिमेंटल जो है इम्पैक्ट सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित करने वाले नहीं है कि इतनी बड़ी गिरावट यहाँ सोने और चांदी में शॉर्ट टर्म में देखने को मिले। तो ऐसे निवेशक जो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की लगातार रणनीति बनाते हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर वो कभी कोई शॉर्ट की पोजीशन लेते भी हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का वहां पे पालन करें। और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनको यहाँ पे गिरावट में चाहे सोना हो या चांदी हो अक्यूमुलेट करके चलना चाहिए आगे, और यहाँ पे अच्छे रिटर्न सोने और चांदी में मिलने की संभावनाएं नजर आती है। समझ जी मनोज जी, ये तो बात आपने सोने और चांदी पे कही, लेकिन जो अमेरिकी पॉलिसीज में जो चेंजेज हुए हैं उनका ग्लोबल कमोडिटी मार्केट पर कितना असर होगा आने वाले दिनों में? देखिए, यहाँ पे जो कंसर्न है मेजर वो अभी भारत को लेकर के हुए है, और भारत के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए हैं उसके चलते यहाँ पे मेनली जो हम कह सकते हैं कि जो प्रीशियस मेटल्स है उसमें भी स्पेशली जो डायमंड की ज्वेलरी है उसके ऊपर बड़ा इम्पेक्ट देखने को मिलेगा। टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर बड़ा प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक चाइना के ऊपर यहाँ पे कोई बड़ा टैरिफ यूएस की तरफ से नहीं आता है तब तक इंडस्ट्रियल मेटल के ऊपर कोई एडवर्स इम्पैक्ट अभी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर यूएस प्रेसिडेंट यहाँ जैसा कि उन्होंने संकेत दिया है, अगर वो चाइना के ऊपर बड़े टैरिफ का ऐलान करते हैं तो फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक नकारात्मक जो है रूप देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्रेशियस मेटल्स है सोना और चांदी उनके लिए पॉजिटिव बना रहेगा। कमल जी, तो मनोज जी, क्या डॉलर और गोल्ड का रिवर्स रिलेशनशिप ट्रम्प के दौर में और मजबूत होगा? बिल्कुल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन हो नहीं पा रहा है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत में हायर टैरिफ लगाए गए हैं उसके चलते रुपये में कमजोरी लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये भारत में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त के लिए और भी जो है सकारात्मक रूप अख्तियार करते हुए नजर आएंगे, और वो यहाँ कीमतों को सपोर्ट करते रहेंगे। तो जो डॉलर का जो कोरिलेशन है सोने और चांदी की कीमतों के साथ में आने वाले समय में और भी पुख्ता होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे यूएस फेड ब्याज दरों में कटौती करेगा डॉलर में कमजोरी देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पे भारत के ऊपर हायर टैरिफ लंबे समय तक प्रभावी रहते हैं तो रुपये को भी यहाँ पे कमजोर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसका इम्पैक्ट हमारे फिजिकल डेफिसिट पे भी पड़ेगा, और वो शॉर्ट टर्म में रुपये के लिए एक नकारात्मक संकेत हो सकता है। तो उसके चलते भी भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती बनी रह सकती है। कमल जी, नहीं मनोज जी, आपने जैसे पहले मंथली क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग की बात कही कि अमुक लेवल से ऊपर बाजार क्लोज होता है तो उसमें और हम बेहतर बढ़त आने वाले दिनों में देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए गोल्ड सिल्वर में किस तरह ट्रेड करें, क्या लेवल्स का ध्यान रखें? देखिए कमल जी, अब लेवल यहाँ पे इतने बड़े हो चुके हैं, चाहे वो सोना हो या चांदी हो, जी। तो इंट्राडे के लिए यहाँ पे रणनीति बनाना काफी मुश्किल होगा, चाहे वो ट्रेडर हो या निवेशक हो। जो भी ट्रेडर या निवेशक सोने और चांदी में ट्रेड करना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा पोजिशनल व्यू ही यहाँ पर लेकर के चलना पड़ेगा। हमारा मानना है कि सोना अब जब तक $3,340 के स्तर के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में है तब तक यहाँ बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखे। $3,450 के स्तर के ऊपर अगर यहाँ पे आज क्लोजिंग देने में सफल रहता है तो हमारा मानना है कि $3,600 तक सोना इंटरनेशनल मार्केट में भाव दिखा सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि कीमतें अब जब तक 98,000 के स्तर के ऊपर बनी हुई है, यहाँ बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति सोने में रखना चाहिए। 1,02,400 के स्तर के ऊपर यहाँ क्लोजिंग आती है तो सोना फिर यहाँ पे 1,07,000 से 1,08,000 के स्तर को जल्द टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। इसी के अलावा अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में अब हमारा मानना है कि जब तक कीमतें $35.80 लगभग $35.8 के स्तर के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में बनी हुई है वहां भी डिप्स में बाय की रणनीति रखें। 39.10 जो लेवल है वो एक काफी अहम लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो पहला लेवल 40.40 और दूसरा $42 का इंटरनेशनल मार्केट में होगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में कीमतें जब तक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अब
1,08,800 के स्तर के ऊपर बनी हुई है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। 1,17,200 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो 1,22,000 से 1,25,000 तक के स्तर चांदी शॉर्ट टर्म में दिखा सकती है। जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, जो 3 वर्ष के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, तो हमारा मानना है कि सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में अगले 3 सालों में 1,40,000 से 45,000 तक के स्तर भारतीय बाजारों में दिखा सकती है और चांदी की कीमतें भी लगभग 2 लाख तक के स्तर और $65 को इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ट कर सकती है। तो एक लंबा नजरिया यहाँ पे सोने और चांदी के निवेश में बना करके निवेशकों को चलना पड़ेगा और एसआईपी के रूप में यहाँ पे पोजीशन को अक्यूमुलेट करें। लंबी अवधि में दोनों ही प्रेशियस मेटल निवेशकों को आगे भी बेहतर रिटर्न देते रहेंगे। कमल जी। जी मनोज जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उन्हें ही बड़ा मुनाफा मिल पाता है। अगर हम गोल्ड सिल्वर के प्राइस के बीते कई सालों की स्थिति को देखें तो हमेशा तभी रिटर्न ज्यादा मिला है जब लंबी समय के लिए निवेश किया गया। मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है कमल जी, और समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। ईटीएफ में मेरा जरूर एसआईपी के रूप में सोने और चांदी में निवेश रहता है। कोई भी निवेशक जो सोने और चांदी में निवेश करना चाहता है तो अपनी निवेश रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। थैंक यू।